हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्राजक्ता। तो आज अगर आपको तो ऑब्वियसली टाइटल से पता हो गया होगा कि मैं किस बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। आप मेरे चैनल पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे अभी वीडियोस मतलब अज़रबैजान सीरीज़ चल रही थी। तो मैं रिसेंटली अज़रबैजान घूम के आई हूँ। एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं वहीं पे हुएवर आर ट्रैवलिंग अलोंग विथ मी उनसे पूछ के फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के जवाब देती हूँ एट द एंड ऑफ द व्लॉग। बट दिस टाइम व्हाट हैपेंड, एज आवर कंट्री वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन एंड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी हमारे लिए। तो हमको वहाँ से आना एक टास्क लग रहा था। तो मतलब टेंशन था कि कैसे आएंगे और कैसे नहीं। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी रीच्ड सेफली एंड बहुत अच्छे से हमारी फ़्लाइट आ गई और हम इंडिया लैंड हो गए। तो उस वजह से मुझे ये वीडियो करने नहीं मिला। तो दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट अज़रबैजान एंड द शॉपिंग विच आई डिड। बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी हम लोग ने, बहुत ज़्यादा इन द सेंस मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में कि क्या क्या की लिया है। बट वही मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिया था, तो बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। बट आई वॉज ट्रैवलिंग विथ मिनिमल लगेज, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था, मुझे अच्छे से फिट करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया था। स्टिल आई थिंक कि मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी क्योंकि बहुत कुछ था लेने के लिए जो हमारे इधर नहीं मिलता है और वहाँ पे मिलता है। जैसे मैं पहले दुबई, भूटान ऐसे 2 कंट्रीज़ भी घूम के आई हूँ, बट आई डिड नॉट शॉप वेरी मच देयर बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी वहाँ पे मिलता है सब यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं सिर्फ सोवेनियर्स लेके आ जाती थी या फिर फ्रिज मैग्नेट्स लेके आ जाती थी एंड आई वॉज लाइक ओके दैट्स इट। बट मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है और अज़रबैजान के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अज़रबैजान अगर आपको जाना है तो मैं बोलूँगी अज़रबैजान इज़ अ कंट्री जो आपको यूरोपियन फील देगी ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स वो सब यूरोपियन कल्चर से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने बनाई है। इट्स इवॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ टूरिज़्म, तो ऑब्वियसली हम जा सकते हैं। इट्स अ गुड कंट्री। देन लेट्स स्टार्ट विद द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो मैं जवाब देना स्टार्ट करूँगी। आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हमें नेसेसरी लगेंगी इस वीडियो को बनाने के लिए। डू इंडियंस नीड वीज़ा टू ट्रैवल अज़रबैजान? येस। सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमने एक टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी पहले ही बुक कर ली थी। तो वो जो टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी थी दैट वाज फ्रॉम अज़रबैजान इटसेल्फ। तो वहाँ की एक अज़रबैजान टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी को हमने पकड़ लिया था और उन्होंने हमको क्या बोलते हैं पूरा आइटिनरी बना के दिया एंड देन ऑल्सो उन्होंने हमारा वीज़ा भी करवाया था। तो एज सुन एज यू बुक योर टिकट्स यू अप्लाई फॉर वीज़ा। इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है वीज़ा अप्लीकेशन, बट येस वीज़ा आने में देर हो सकती है। सो यू अप्लाई वेल इन प्रायर सो दैट आपको आराम से मिल जाए। टिकट्स भी जैसे सब जन बोलते हैं कि प्लीज़ बुक इट इन एडवांस। हमने तो बहुत ज़्यादा लेट बुक कराई थी क्योंकि 1.5 मंथ अराउंड हमने सोचा कि हम जाते हैं, तो 1.5 मंथ प्रायर हमारी टिकट बुक हुई। अराउंड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड में हो गई थी बुक्स सारी टिकट हमारी। उसके बाद हमने वीज़ा अप्लाई किया था जो वो कंपनी ने हमको करके दिया था। ठीक है। सो येस वी नीड वीज़ा एंड हाउ कैन यू अप्लाई? इट्स विद द वीज़ा यू कैन हायर वन कंपनी और समथिंग एंड यू कैन गेट योर वीज़ा डन। ठीक है। देन व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट अज़रबैजान? तो बेस्ट टाइम अगर मैं बोलूँ तो सी आई हैव विजिटेड अज़रबैजान इन द मंथ ऑफ मे। तो मुझे तो लगता है कि दैट वाज द गुड टाइम बिकॉज मे मंथ में हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, जैसे हम मुंबई में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है। इट्स स्कॉर्चिंग हीट एट दैट टाइम। सो अज़रबैजान इज़ द प्लेस वेयर यू विल गेट फ्रीजिंग कोल्ड एटमॉस्फेयर एट द नाइट, बट डे टाइम में भी आपको प्लेजेंट एनवायरनमेंट मिल जाएगा। बिल्कुल भी आपको थकावट नहीं होगी कि अरे हम इतना घूम रहे हैं, बट बिकॉज द वेदर इज़ रियली नाइस देयर। सो
you can visit in the month of May obviously, and other time you have to check it how the weather is, because मैं आपको और एक बात बोलूँगी, बेस्ट टाइम टू विज़िट हम लोग वेदर पे ही डिसाइड करते हैं, बट हम गए थे मई मंथ में तो बहुत सारी जगह पे मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा ठंडी थी, फॉग था, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए भी आपको वेदर का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप चले गए और आपको मिल जाएगा, नहीं। जैसे शादाग हम गए थे, तो शादाग में आपको एक गंडोला राइड मतलब केबल कार राइड वहाँ पे मिल जाएगी, एंड वन मोर एक्टिविटी वी डिड दैट वाज रोलर कोस्टर राइड। तो ये जब हम कर रहे थे, हमको ये 2 एक्टिविटीज़ करने के लिए पूरा दिन लग गया था, एंड देन वी हैड लंच देयर इटसेल्फ, बिकॉज वहाँ पे आपने देखा होगा व्लॉग में, वहाँ पे फूड कोर्ट है, यू गेट गुड इंडियन फूड, यू गेट गुड फूड दैट वी कैन ईट ऑफ कोर्स। तो हमने वहीं पे लंच किया था, एंड देन वी डिड दीज 2 राइड्स, बिकॉज वो सीधा बोल देते हैं कि आपको टिकट्स अभी नहीं मिलेंगे बिकॉज द वेदर इज़ नॉट अप टू द मार्क टू ट्रैवल और अप टू द मार्क टू डू दोज एक्टिविटीज़। तो यस, तो हमने वेट किया था बिकॉज हम लोग इतने दूर गए थे, तो हमने सोचा हम तो करेंगे। गंडोला राइड तो हो गई थी हमारी इजीली, बिकॉज फॉग में आराम से दैट केबल कार इज़ ओपन, एंड दैट टाइम आपको बस एक बार दिया जाता है जो अपने बीच में है, एंड देन द केबल कार गोज़। बट रोलर कोस्टर के लिए भी अच्छा वेदर होना ज़रूरी है। सो हमने वेट किया और हमको मिल गया था। हाउ मेनी डेज आर इनफ फॉर एन अजरबैजान ट्रिप, एंड विच सिटीज़ शुड बी ऑन द मस्ट विजिट लिस्ट? ठीक है, हाउ मेनी डेज आर इनफ? सो आई थिंक हमारी ट्रिप थी 6 days 7 nights और 7 days ऐसा कुछ था। तो मुझे लगता है अगर आपको बाकू आराम से घूमना है तो मुझे लगता है आपको 8 days 9 days की टूर तो करनी ही चाहिए। सो मस्ट विजिट प्लेसेस आई कैन से बाकू ऑब्वियसली, गबाला, शेकी, अल्पाका फार्म्स, गोबस्तान, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सुंदर प्लेसेस है, आप जा सकते हैं। हाउ डिड यू बुक योर फ्लाइट्स एंड अकोमोडेशंस? सो आई बुक माई फ्लाइट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 1.5 month प्रायर, एंड अकोमोडेशंस आई टोल्ड यू ऑल कि मैंने एक अजरबैजान टूर्स एंड ट्रैवल्स वहाँ के ही पर्सन को पकड़ा था और उनसे हमने बुकिंग करवाई थी। What is the currency of Azerbaijan? How easy is to exchange? Yes. So करेंसी है मनात। तो मनात करके उनकी जो करेंसी होती है अजरबैजान की, तो अगर मैं इंडिया से जा रही थी, क्या हो गया, बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे आपको सीधा रुपी से मनात में कन्वर्जन नहीं मिलेगा। वी मेट वन लेडी देयर जो हमारे मुंबई से ही थे, अंधेरी यहाँ से कुछ थे, तो उनको परेल में सीधा मनात से रुपी से मनात कन्वर्जन मिल गया था, बट वी सर्च्ड सो मच तो हमको तो नहीं मिला था। तो हमने क्या किया, हमने रुपी से यूएसडी में कन्वर्ट करके लेके गए थे। दैट इज़ व्हाट वाज सजेस्टेड बाय आवर टूर्स एंड ट्रैवल्स कि आप यूएसडी में करके आइए, एंड देन इसको आप मनात में यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो। तो ओल्ड सिटी जो अपनी निज़ामी स्ट्रीट है, तो निज़ामी स्ट्रीट पे आपको एक्सचेंज ऑफिस मिल जाएगा, वहाँ पे आपको एक्सचेंज करना है और कहीं नहीं एक्सचेंज करना है आपको, क्योंकि आपको रेट बहुत कम मिलेगा देर। ठीक है, देन व्हाट इज़ द करेंसी? आई टोल्ड यू हाउ इजी इज़ टू एक्सचेंज। यू हैव टू एक्सचेंज फ्रॉम रुपी टू यूएसडी, एंड देन ऑन निज़ामी स्ट्रीट यू हैव टू गो एंड एक्सचेंज फ्रॉम यूएसडी टू मनात। वन मोर थिंग आई विल टेल यू कि आपको यहाँ से अगर आप जा रहे हो तो आपको होटल आपको निज़ामी स्ट्रीट पे आसपास ही लेना है। सो आपको निज़ामी स्ट्रीट आसपास होगी तो आपको शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए इजी पड़ जाएगा। जैसे हम क्या करते थे, हमारा कुछ भी हो, सपोज आज शेकी टूर है तो हम चले गए शेकी घूम ले, शाम को हम आ जाते थे 6-7 बजे तक, हम होटल पे आके देन हमको चेंज करते थे, एंड देन वी यूज टू गो एंड जस्ट रोम अराउंड ऑन निज़ामी स्ट्रीट। 12-12:30 तक तो आराम से हम घूम लेते थे, फिर हम लोग वापस आते थे क्योंकि हमको नेक्स्ट डे वापस जाना होता था। येस, इट वॉज हेक्टिक, बट हमको मज़ा आता था, घूमने आए हैं हम, थोड़ी ना बैठने आए थे, तो हमने सोचा कि वी विल मेक एवरी पेनी वर्थ, तो हम घूमने निकल जाते थे। ठीक है, इज़ अज़रबैजान एन एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन? इफ़ यू से वन मनात इज़ इक्वल टू 50 रुपीज़। सो अभी आप लगा लीजिए कॉस्ट
कि इज़ इट एक्सपेंसिव और नॉट। आ रहे हो तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, वाटर बॉटल्स और एक्सपेंसिव के हिसाब से अगर आप बोलो तो वहाँ पे पानी फ्री नहीं मिलता है, ठीक है, यू हैव टू बाय इट, ठीक है। तो आपको अगर पानी बाय करना है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी, हम क्या कर रहे थे, हम वहाँ पे जैसे हमारा डी मार्ट होता है, वहाँ पे होता है ब्रावो, तो ब्रावो में जाते थे हम, पूरा एक कार्टन वाटर बॉटल को उठा के होटल में लेके आते थे। होटल में ऑब्वियसली आपको पर पर्सन 2 बॉटल्स पर डे मिलता है, बट दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट इनफ। व्हेन यू गो अराउंड, हमारे टूर मैनेजर ने भी पर पर्सन 1 बॉटल दिया था, बट स्टिल दैट वाज नॉट इनफ, तो हम पूरा का पूरा कार्टन का कार्टन उठा के लेके आते थे। सो दैट वुड कॉस्ट अस अराउंड 5 to 6 मंथ, अगर हम बोलेंगे उसके आसपास आ जाता था, तो हमको वो बहुत सस्ता मिला, ठीक है। बट देर आर पीपल कि उनको बॉटल 7 मनात 8 मनात की पड़ी है, एक बॉटल जो 10 रुपीज़ की एक बॉटल है, 7 मनात 8 मनात की भी पड़ी है, और क्या करें ना, अब अगर प्यास लग रही है तो ख़रीद लेते हैं। वहाँ पे हमको लोग मिले थे, दे वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, सो यू हैव टू बी वेरी क्लेवर एंड यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इन दैट सेंस कि क्या कर रहे हैं हम, क्या ख़रीदना चाहिए और कैसे हमको यहाँ पे सर्वाइव करना चाहिए। सो ये हो जाता था। हाउ मच डिड योर ट्रिप कॉस्ट ओवरऑल, तो मैं बोलूँगी अगर एक पर्सन को अच्छे से 9 to 10 डेज़ बाकू में बिताने हैं, सो अराउंड 1 लाख 1.5 लाख में हो जाएगा। देर आर सो मेनी इंस्टाग्राम रील्स जो बोलते हैं कि बाकू इज़ जस्ट 4 hours अवे एंड देन यू विल गेट very cheap accommodation and then very cheap food there। तो मैं तो बोलूँगी कि ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो यू हैव टू स्पेंड देयर। आर क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स accepted widely? Not all the credit cards and debit cards are accepted, so I will suggest please carry cash. What should I pack for a Azerbaijan trip? So yes, this is very important, as I told you all, वहाँ पे वेदर अप एंड डाउन होता रहता है, ठंडी के कपड़े कैरी करना चाहिए, मतलब चाहिए। सो दिन भर तो आप कुछ भी पहन लेते हो, जैसे हमने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैपलेस स्लीवलेस और ऐसे ड्रेसेस पहने हैं, बट शाम को हम सारे जन हमारे हुडीज़ एंड देन स्वेटर्स ये सब लेके घूमते थे, बिकॉज येस यू नीड इट देयर, सो यू हैव टू कैरी विंटर क्लोथ्स, ठीक है। इज़ लोकल सिम कार्ड नेसेसरी, विच वन इज़ द बेस्ट? सो हमने लिया था अजर सेल वहाँ से, जो हमको अराउंड 45 मनात का पड़ा था। सो 45 मनात का हमने अजर सेल लिया था, जिसमें हमको 30 GB का डेटा एंड 100 मिनट्स फ्री कॉलिंग। तो हमने ऐसे 2 सिम कार्ड लिए थे। हम 6 जन थे, तो 3 जन में एक 3 जन में एक। हमने क्या किया था कि उसका ई सिम हमने हमारे फ़ोन में डाल दिया था, एंड देन वी वर यूजिंग हॉटस्पॉट, सो यू ऑल्सो कैन डू दैट। So which one I will suggest? Azercell is a good SIM card over there. Is it safe to travel solo in Azerbaijan? I would suggest no, because वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम हो सकते हैं, so I will not suggest to travel solo in Azerbaijan. What apps did you find useful during the trip? Yes. So what app? There is one app that is Bolt app. तो Bolt आप टैक्सी के लिए भी यूज़ करते हो, एंड Bolt फूड जो आप खाना ऑर्डर करने के लिए कर सकते हो। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि हमने फूड ऑर्डर किया एंड हम बाहर नहीं गए और हमने फूड रूम पे ऑर्डर किया था। सो वो होटल के नीचे आ गए थे, यू हैव टू पे इन मनात एंड ऑफ कोर्स, और आपके पास अगर सेंट्स नहीं होंगे, जैसे हमारे इधर पैसे होते हैं वहाँ पे सेंट्स होते हैं, नहीं होंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव टू लीव दैट कैश। या फिर आपको एक और कर सकते हो आप कि आप आपके पास इनफ क्या बोलते हैं ना, छुट्टा रख सकते हो, सो दैट एग्जैक्ट अमाउंट आप दे सको। सो हमने बोल्ट फूड से फूड ऑर्डर किया था एक इवनिंग पे, एंड देन वी हैड इट। वी ऑर्डर्ड सम 3 राइस एंड 2 दाल तड़काज एंड सब्जी एंड ऑल वॉट एवर सैलड्स, बट वॉट हैपेंड एग्जैक्टली वॉज कि एक दाल तड़का आई ही नहीं, ठीक है। देन what I did is we followed up with the customer care and उन्होंने हमको refund दे दिया, so that was good and that was quick as well. Then वो Bolt Food ऐप पे ही आपको उनका क्या बोलते हैं रिफंड मिलेगा, और वो कैश उस अकाउंट में ऐड हो जाएगी, यू कैन ऑर्डर इट एनी टाइम, ठीक है।
एंड टैक्सीज एंड इसके लिए बोल्ट ऐप आप यूज़ कर सकते हो जो टैक्सी के लिए है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऐप, ठीक है। वॉट लोकल डिशेज शुड वन डेफिनेटली ट्राई? हाँ, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो डोनट बोलते हैं, डोनट, डोनर या फिर शावरमा, वहाँ पे आपको ट्राई करना ही चाहिए। मलक्कन डोनर इज़ समथिंग आई विल सजेस्ट यू। मलक्कन इज़ अ प्लेस, एक छोटा सा आउटलेट है जो टेक अवे करके आप वहीं पे खा सकते हो। दिस इज़ ऑन निज़ामी स्ट्रीट। तो 2-3 टाइम तो हमने वही खाया है क्योंकि हमको अच्छा लगा वो वाला। बाकी का नॉनवेज फूड आई विल नॉट सजेस्ट। जो पिटी मैंने आपको बोला था वो हमने ट्राई नहीं किया बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर मिसिंग आवर होम कुक्ड मील्स। तो हमने बहुत ज़्यादा इंडियन फूड भी खाया है। और वहाँ पे और एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और वो वेजिटेरियंस के लिए अच्छे है, जो डेल लीव से बनती है, कुतब बोलते हैं। तो वो मैदा में वो कुतब डाल के दे रोल इट एंड दे जस्ट फ्राई या फिर आप बोल सकते हो कि रोस्ट करके देते, ड्राई रोस्ट करके तवे पे आपको देते हैं, उसके ऊपर ऑयल घी जो भी लगाते हैं एंड देन दे गिव इट विथ पोमोग्रेनेट का चटनी। वहाँ पे उसको बोलते हैं सुमग, तो वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। व्हाट आर कल्चरल डूज एंड डोंट्स इन अज़रबैजान? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बोलते हैं कि मॉस्क में कपड़े आप शॉर्ट नहीं पहन सकते हो, येस यू हैव टू फॉलो दैट, बट बाहर आप जो भी है आप आराम से क्या बोलते हैं कपड़े पहन सकते हो, वेदर इट इज़ शॉर्ट क्लोथ्स और समथिंग, वॉट एवर ऑफ योर चॉइस यू कैन वेयर इट। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द कल्चर ऑफ अज़रबैजान, दैट इज़ कल्चर में काउंट करेंगे हम कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो अगर आपको कचरा फेंकना भी हो तो आराम से आपको मिलेंगे, एकदम नज़दीक आपको डस्टबिन्स मिलेंगे, उस डस्टबिन्स में ही आपको डालना है। इफ़ पुलिस कैचेस यू विद द ट्रैश कि आपने रोड पे डाला है तो दे आर गोइंग टू फाइन यू, येस। इज़ इंग्लिश वाइडली स्पोकन? येस। तो मैं बोलूँगी नो, इंग्लिश वाइडली स्पोकन नहीं है। वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। आप बोल सकते हो कि लैंग्वेज तो बहुत ही ज़्यादा, हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो वी ऑलवेज़ यूज़ टू टेक गूगल ट्रांसलेटर हैंडी, हमेशा लिखते थे। वी यूज़ टू आज वी कि रीड करो, आज देम टू रीड कि क्या बोलना चाहते हैं एंड देन सिमिलरली उनके पास भी गूगल ट्रांसलेटर होता था, देन दे यूज़ टू रिवर्ट अस बैक। हाउ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ टैक्सी, बसेस, मेट्रो। बसेस से तो हमने नहीं किया, मेट्रो से भी हमने ट्रैवल नहीं किया, बट टैक्सीज जैसे मैंने आपको बोला बोल्ट ऐप से आप बुक कर सकते हो। What are the top highlights of your trip? Alpaca farms, yes, alpaca farms तो जाना चाहिए, it's a very cute place. एंड अगर आपको एनिमल्स पसंद है तो और भी ज़्यादा जाना चाहिए। जैसे आई एम नॉट एन एनिमल लवर बट स्टिल आई लव दैट वाइब, और अच्छा था। देन यू हैव टू विजिट शादाब स्की रिसोर्ट जहाँ पे हमने रोलर कोस्टर किया था, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। देन मुझे निज़ामी स्ट्रीट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ओल्ड सिटी जो है बाकू वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ओवरऑल ये 4-5 प्लेसेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। Any tips for vegetarian people or dietary restrictions, the people with the dietary restrictions? Yes, I do have suggestions and tips for vegetarian people. Vegetarian खाना बहुत ज़्यादा रेयर है वहाँ पे। हमारे साथ एक वेजिटेरियन फ्रेंड थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुतब खाती थी एंड वो ऐसा कुछ देखते थे कि जहाँ पे वेज मिले, बट वहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है तो इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। बट आप जब घूमते हो दिन भर में तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आई वुड रियली सजेस्ट फ्रूट्स, वहाँ पे फ्रूट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज़, ठंडा है मौसम वहाँ पे तो स्ट्रॉबेरीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे वहाँ पे पेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देन वहाँ के टैंजरीन्स जो अपने ऑरेंजेस जैसे होते हैं, टैंजरीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये सारे फ्रूट्स भी आप खा सकते हो। बट इफ़ स्टिल यू फील कि अरे फूड कैन बी अ इशू फॉर यू ऑल, सो प्लीज़ कैरी थेपलेज एंड देन पूरीज एंड देन ऐसा कुछ स्टफ जो 7-8 दिन के लिए चल जाए। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू सजेस्ट, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल टाइमिंग्स का वहाँ पे कैसा है।
तो हमारे यहाँ पे अगर 12 o'clock बजे हैं तो वहाँ पे 11:30 नहीं 10:30 बजे होंगे, क्योंकि 1.5 hour का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बाकी तो सारे में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो शॉपिंग जो मैंने की है। अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट, ठीक है। चलो लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये स्ट्रॉबेरीज़ जो मैंने वहाँ से लाई है। बहुत ज़्यादा फ्रेश और मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज़, आपको बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज़ मिलेंगी। तो ये है वो स्ट्रॉबेरीज़। दिस इज़ लेमन, बहुत बड़े बड़े लेमन्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। मैंने भी 2-3 लेमन्स लाए थे, और ये मैंने वहाँ से लाया था। बाकी फ्रूट्स हमने लाए नहीं, बिकॉज हमारा ट्रैवल बहुत ज़्यादा घंटे का था, तो मुझे लगा कि अरे टिकेंगे या नहीं, ठीक है। नाउ स्नैक्स जो हमको यहाँ पे नहीं मिलते हैं और जो वहाँ पे मिलते हैं, लेट मी शो यू ऑल। लेट मी गेट इट हियर फर्स्ट। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्नैक्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे यहाँ पे डी मार्ट है और हमारे यहाँ पे रिलायंस फ्रेश होता है, तो वैसे ही वहाँ पे ब्रावो करके मार्केट है, BRAVO। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, दिस इज़ ब्रावो मार्केट, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। सो वहाँ से मैंने ये कॉर्न कर्नल्स लिए हैं, जो मसाला के साथ अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आए हैं और बहुत अच्छे हैं। दिस इज़ फॉर 4 मना, तो 4 5 20, 200 के मुझे 400 ग्राम्स मिल गए थे। सो दिस इज़ कॉर्न कर्नल। सेम ब्रावो मार्केट से मैंने लिए हैं बहुत सारे लेस। आपको वेज फ्लेवर्स में तो इंडिया में मिल जाएंगे, बट ये जो है नॉन वेज फ्लेवर्स के लेस में लेके आई हूँ, क्योंकि माय हस्बैंड लव्स नॉन वेज, और यहाँ पे नॉन वेज फ्लेवर्स के नहीं मिलते हैं। आई डिड आस्क देम कि विच आर द बेस्ट सेलर्स। उन्होंने 2-3 मुझे रेकमेंड किए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं लेके आऊँगी सारे के सारे, एंड आई विल शो यू इन माई वीडियो। सो मैं लेके आई हूँ। सो दिस इज़ लॉबस्टर, देन the other non-veg flavor is this tikka flavor, then the other flavor is this जो फूट गया है। बहुत सारे लेस के पैकेट्स है ना, मैं बैग में डाल के लेके आई थी, तो फूट गए थे। सो वीडियो में दिखाने के लिए तो आई एम हियर, आई एम शोइंग यू गुड पैकेट्स। सो दिस इज़ क्रैब फ्लेवर, अगर आप देख पाओगे, दिस इज़ क्रैब फ्लेवर। तो ये क्रैब फ्लेवर के पिंक लेज है, जिसको मैंने अभी इससे बांध के रखा है। देन हियर इज सम चिली लेमन फ्लेवर, जो यहाँ पे नहीं मिलता है। ये वेज है, तो वेज पीपल कैन ऑब्वियसली टेक इट, जो हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है ये फ्लेवर। देन दिस इज स्प्रिंग अनियन, एंड यू कैन सी सम मेयो होगा ये, तो उनका लैंग्वेज में लिखा है, सो वी वर नॉट एबल टू गेस इट, बट आई टुक इट टू टेस्ट स्प्रिंग अनियन। देन ये सब मैंने ब्रावो से लिया है, ठीक है। आई ऑल्सो टुक दिस फ्रॉम ब्रावो। दिस इज़ लॉन्ग चिप्स का क्रैब मैश्ड पटैटो स्नैक्स। सो दिस इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ क्रैब। तो ये नॉनवेज फ्लेवर वहाँ पे है, जो हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है। देन वंस व्हाट हैपेंड, यू नो, आवर ड्राइवर वॉज हैविंग सम स्नैक्स। तो हमने देखा कि क्या खा रहे हैं, तो उनको हमने पूछा, एंड देन वी बॉट दिस सनफ्लावर सीड्स। सो ये सीड्स वहाँ पे मिलते हैं। सो ये 2 पैकेट्स में होते हैं, एक ये पर्पल एंड एक ये रेड। वो तो ये रेड वाले खा रहे थे, बट ये पर्पल वाले हमने भी खरीदे थे, और ये ना बहुत टेस्टी होते हैं, सॉल्टी होते हैं। यू हैव टू पील इट एंड यू हैव टू ईट इट। सो ये स्नैक्स बहुत अच्छे लगे, तो ये मैं सबके लिए लेके आई हूँ। देन यस, मैं दुबई गई थी, तभी भी मैंने ये देखे थे सैशेस, तो मैं अभी भी यहाँ पे देखती हूँ। तो मोस्टली आई हैवंट सीन इट इन इंडिया सेलिंग दिस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। सो ये है कॉफ़ी के सैशे, जैसे एक ब्लू कलर, एक क्रीम कलर, देन ये अलग क्रीम कलर है,
देन पर्पल एंड देन रेड। तो ये भी मैं लेके आई हूँ वहाँ से। यू जस्ट हैव टू ऐड हॉट वाटर इन दिस एंड एन्जॉय। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं वहाँ से लेके आई हूँ ये बकलावा। तो अभी मैं ये खोलूँगी तो नहीं, बकलावा तो सेम बकलावा, पिस्ता बकलावा एंड वॉलनट बकलावा, बिकॉज आई हैव टू गिव इट टू समवन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने बकलावा वहाँ से लिया है, आप भी ले सकते हो। यू हैव टू जस्ट टेल देम कि हमको ट्रैवल करना है, सो वो क्लिंग रैप से अच्छे से रैप करके देंगे। और ये मैंने कहाँ से लिया, मैं अगर आपको बोलूँ तो दिस शॉप वॉज वन ऑफ द बेस्ट शॉप एंड रीजनेबल शॉप, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो शॉप है आप देख सकते हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लव कुम करके शॉप है, निज़ामी स्ट्रीट पे। आप मेरा व्लॉग भी देख सकते हो, मैंने वहाँ से टेस्ट किया है। सो निज़ामी स्ट्रीट पे जहाँ पे एक्सचेंज होता है, मनी एक्सचेंज, उसी के बाजू में ये शॉप है और वहाँ से मैंने ये बकलावा खरीदा है। सो आई थिंक दैट्स इट। मैं इतना ही लेके आई हूँ वहाँ से। स्नैक्स अगर मैं बोलूँ तो मैंने बहुत सारी ज्वेलरी भी ली है, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने तो इतनी सारी ज्वेलरी ली है वहाँ से, बिकॉज दे हैड रियली अ गुड कलेक्शन ऑफ इट। तो मैंने तो इतना नहीं लिया, मैंने 2-3 पीसेस लिए हैं जो बहुत अच्छे थे एंड आई थॉट कि मैं वो पहनूँगी। सो दैट्स इट। आई थिंक इतना कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास था, मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड यू फील कि यू हैव मोर क्वेश्चंस, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ब्यूटिफुल टाइम अहेड। कीप ट्रैवलिंग, कीप स्माइलिंग। बाय एवरीवन। Have a good time ahead and God bless you all.